बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर किया प्रहार। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा करने के दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अखिलेश जी, हिंदू आबादी खतरे में है। क्या आंकड़ा है? राम मंदिर अखिलेश जी, हिंदू आबादी खतरे में है। ये लोग मंदिर को अलावा सब बना रहे हैं, राम मंदिर पे। अखिलेश भैया, कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। बता रहे मोदी के दोस्त भाग गए उनके पास से। देखिए, अब प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं। तो समझ लो, जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। नौजवानों, करोड़ों नौजवानों के दिलों को धोखा हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उसी को करने के लिए जनता लगा देगी। इसलिए मैं अपने जो समाज दिया जाएगा। और दूसरा दल ऐसा है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और ये अपनों पे हमला करने वालों की वो आपने सूची देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाली, जहां एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ था। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को रक्षा करना चाहते हैं। प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं। तो समझ लो, जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर इस बार ताला लगने जा रहा है, इसलिए घबरा रहे हैं लोग। और बदायूं, संभल, मैनपुरी या और लोकसभाओं में ये पार्टी का वोट रोक रहे थे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दूंगा, जनता को बधाई दूंगा कि जिन्होंने लाख कोशिश बीजेपी ने की हो प्रशासन के माध्यम से, उसके बावजूद भी बूथ पर पहुंचे, अपना वोट जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, और हद तो तब हो गई जो वैक्सीन लोगों की जान बचाती, उस वैक्सीन की कंपनी से ही पैसा ले लिया, और वो वैक्सीन आज कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ, जिसके वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस लेंगे? राम मंदिर पे। देखिए, कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है, और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ, लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया, और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की, लुटाया, और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे हैं। लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापस चले गए विदेश, क्या नहीं चले गए? क्या IAS में टेम्परेरी नौकरी नहीं आ गई? तो ये 3 साल की नौकरी हो जाएगी, तो क्या भविष्य है इन लोगों का? कितनी सीटें यूपी में लेके आ रहे हैं? एक पे लड़ाई है, बल्कि 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है।